हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। सब ठीक? देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उसको छोटे छोटे भागों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक की बात की थी कि राजस्थान की अवस्थिति विस्तार की, और उसमें काफ़ी सारे पॉइंटों की बात की थी। और अब आगे वाले जो पॉइंट की बात करें, वो आज छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा काम का पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। और इसमें मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसा नहीं है कि देखा कट देखा कट, तो बड़े शांति से देखना। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें जो किताबों और गाइडों से जो बिल्कुल दूर, और शॉर्ट में ट्रिक्स वगैरह भी मैं काफ़ी सारी आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। तो देखिए, मैं यहाँ जो टॉपिक डाल रहा हूँ उसका आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान की सीमाएं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट का नाम है राजस्थान की सीमाएं। अब यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सीमाओं की बात करते हैं तो किस प्रकार से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कितने ज़िले हैं, कितनी लंबाई है, अंतर्राज्य कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है। तो ये तमाम बातों को लेकर हम परिचर्चा करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा आपके राजस्थान बना देता हूँ। ठीक है, ये राजस्थान बन गया। और यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर मतलब कहने का मतलब हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक। ठीक है, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर। तो ये वाली जो सीमा है आपके राजस्थान को लेकर दोस्तों, तो इस सीमा की बात करूँ तो मैं इसे दूंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ आपके लगती है, तो इस सीमा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब मैं बात करता हूँ जो डॉट 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 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस सीमा की बात करें तो देखिए, ये वाला जो सीमा की बात करें तो ये हो गई आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इन तमाम बातों की बात करते रहेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की बात भी अपने करते रहेंगे। अब देखिए, मैं बात करूं यहाँ पे तो सबसे पहले मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इसको दो पॉइंटों में बांट के देख लेते हैं अपने, ये तो एक और बी। ठीक है, बड़ी शांति से पढ़ना। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें मतलब ये आपके जो सीमा है ये पाकिस्तान इधर है, यहाँ से होकर तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपके फिर राजस्थान, गुजरात वगैरह। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मैटर क्या है, वहाँ से सबसे पहले इस परेशानी को अपने सुलझाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो एक सबसे बड़ा है कि रेड क्लिफ नाम है। ठीक है, तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है उस सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ सीमा है। और रेड क्लिफ सीमा की बात करें तो यहाँ पे मैं बात करूँ लंबाई को लेकर, तो लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना कई बार एग्जामों में आए 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर। अब इस रेड क्लिफ सीमा पर वैसे तो राज्यों की बात करें तो राज्य तो हैं टोटल 4, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर है, आपके पंजाब हैं, फिर आपके राजस्थान है। ठीक है, और उसके बाद में मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है आपके गुजरात राज्य। ठीक है, तो इसमें राजस्थान के संदर्भ की बात करेंगे हम कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है तो इस पे जिलों को लेते हैं। ठीक है, तो जिलों की बात करें तो ध्यान रखना जिले टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो इस सीमा पर जिले 4 हैं। तो देखिए, 4 जिलों को मैं बात करूं तो इन 4 जिलों को लेकर बात करें कि वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना एक छोटा सा वाक्य आपके सामने है जिससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। तो 4 जिले कौन कौन से हैं कि आपने बैंक का नाम सुना होगा, आजकल इस बैंक का विलय जो आपके एसबीआई में हो चुका है, मतलब SBBJ। ठीक है दोस्तों, तो SBBJ से यहाँ पे मेरा तात्पर्य है कि एस का मतलब तो हो जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर। ठीक है, SBBJ मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर याद नहीं रखना। एस का मतलब श्री गंगानगर, और बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बीकानेर, और बी का मतलब हो जाएगा फिर बाड़मेर,
और जे का हो जाएगा जैसलमेर। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि SBBJ मतलब 4 जिले कौन कौन से हैं, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो 4 जिले हैं आपकी इस सीमा पर। अब यहाँ से देखिए मैं बात करता हूँ, श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर की आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर की लगती है, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की लगती है और जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि किस जिले की सीमा या किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक छूती है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान को सर्वाधिक छूती है, उसकी लंबाई के संदर्भ में बात करेगा तो आपका जवाब होगा 464 किलोमीटर के साथ जैसलमेर का। और यदि मैं बात करूं सबसे कम की बात करें तो आपका जवाब होगा बीकानेर जो 168 किलोमीटर के साथ है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा आपके जैसलमेर के साथ और सबसे कम बीकानेर के साथ है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपसे ये पूछे तो देखिए यहाँ पे आपके 4 जिले हो गए, मैं इसको एस स्टेट ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो देखिए बाड़मेर जिला गुजरात से भी लगता है, पाकिस्तान से भी लगता है। इसके अलावा श्री गंगानगर जो जिला है वो पंजाब को भी लगता है और पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 4 जिलों में ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा को भी छूते हैं, तो बाड़मेर और श्री गंगानगर। और इसी क्वेश्चन को मैं यही यहाँ से चेंज कर दूं कि ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल 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 पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को है, तो जैसलमेर और बीकानेर आपका जवाब पे होगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ बात करें तो इस पॉइंट को देखिए, रेड क्लिफ सीमा। वापिस मैं पांचली बोल रहा हूँ कि राजस्थान की सीमाएं 2 प्रकार से हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ सीमा है जो किस देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ सीमा राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो 170 किलोमीटर है। वैसे 4 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के साथ जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4, और 4 जिलों को आप याद कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का मतलब यहाँ पे तात्पर्य, एस का मतलब श्री गंगानगर और बी का बीकानेर, बी का बाड़मेर, जे का जैसलमेर। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो जैसलमेर सबसे कम लगती है, बीकानेर। तो गंगानगर के साथ 210 लगती है दोस्तों, बीकानेर के साथ 168 और बाड़मेर के साथ 228 और जैसलमेर के साथ कितनी लग जाती है, 428। तो ये तो बात थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर। और अब मैं बात करना जा रहा हूं अंतर्राज्यीय। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपके राजस्थान की सीमाओं को लेकर, तो अब जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपके अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूं तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा एक तो यहाँ पे जो राज्य है वो गुजरात को छूता है। इसके अलावा इधर की बात करें तो मध्य प्रदेश को, इधर की बात करें तो यूपी, और इधर बात करें तो हरियाणा, और उत्तर में बात करें तो पंजाब को छूता है। मतलब मैं बात करूं, आपसे पूछे कि राजस्थान के सबसे पूर्व मतलब पूर्व में राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा यूपी, और उत्तर पूर्व में पूछे तो आपका जवाब होगा कौन, हरियाणा, और आपके उत्तर में पूछे तो आपका जवाब होगा दोस्तों पंजाब। उत्तर में पूछे तो पंजाब, और दक्षिण पूर्व में पूछे तो दक्षिण पूर्व में आपका जवाब होगा दोस्तों एमपी, और दक्षिण पश्चिम की यदि चर्चा करें तो आपका जवाब होगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट के रूप में कि 5 राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। ये 5 राज्यों, एक हरियाणा व पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी और गुजरात। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की बात करूं कि देखिए इन राज्यों को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा वाक्य आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं कि पहरी उत्तर में गुजर, पहरी उत्तर में गुजर, पहरी उत्तर में गुजर, पहरी उत्तर में गुजर। तो मतलब यहाँ पे प का तो हो जाएगा दोस्तों
प का हो जाएगा पंजाब, ठीक है, प का हो जाएगा पंजाब, है का हो जाएगा हरियाणा, उत्तर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मैं का हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दोस्तों गुजरात का हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो पहली उत्तर में गुजर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब इस राज्यों की मैं बात करूं लंबाई को लेकर, कितनी लंबाई यहाँ पे है, तो दोस्तों 4850 किलोमीटर की लंबाई है आपके राजस्थान की सीमाओं में, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा की, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर की, और इस लंबाई पर आपको मालूम है राज्य कितने हैं, 5 राज्य हैं। अब 5 राज्यों में किसके साथ कितनी लंबाई है वो भी मैं बता देता हूं कि गुजरात के साथ तो 1022 किलोमीटर की सीमा आपके लगती है, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और यूपी के साथ 877 किलोमीटर लगती है, और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगती है, और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक तो कुल लंबाई को लेकर की 4850 किलोमीटर है, और आपसे पूछे सर्वाधिक किसके साथ लगती है, तो एमपी के साथ कितनी है, 1600 किलोमीटर, और यदि बात करें सबसे कम तो 89 किलोमीटर के साथ पंजाब के साथ, बाकी और राज्यों की चर्चा करें तो आपके जवाब आपके सामने हैं, ठीक है। तो 4850 किलोमीटर, राज्य हो गए टोटल 5। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए सीमा की, एक क्वेश्चन आपसे आ गया कि राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो यदि सीमा की कुल लंबाई में यदि मैं बात करूं कि 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय हैं और 4850 अंतर्राज्य हैं, मतलब 5920 किलोमीटर की क्या है आपकी टोटल सीमा की लंबाई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य और ये आ गई, ठीक है। तो ये राजस्थान की सीमाओं की मैं बात कर रहा था आपके सामने कि किस लंबाई को लेकर क्या बात है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट के रूप में कि राजस्थान की सीमाओं में यदि मैं बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि राजस्थान की सीमाओं में, तो देखिए कुछ पॉइंटों को लेकर मैं यदि मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चनों को लेकर मैं यदि मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बात करूं कि राजस्थान में यदि मैं जिलों की बात करूं तो आपको मालूम है 33, बड़े शांति से सुनना कि राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। अब 33 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीमा पे कितने जिले हैं, अंतर्वर्ती जितने जिले कितने हैं, ठीक है, पंजाब के साथ कितने जिले लगते हैं, उनकी लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने हैं, सर्वाधिक कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, तो तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिलों की संख्या दोस्तों 33 है। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन निकालने जा रहा हूँ वो ये है कि किसकी क्या लंबाई को लेकर, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिलों की जो 33 जिले हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे सीमा पे बात करें जिलों को लेकर कि सीमा कि साहब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान की सीमा पर कुल जिले कितने हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, राजस्थान की सीमा पे कुल जिले कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि राजस्थान की सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिले कितने हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले। और यदि मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की कि आपसे सीमा की बात चल रही है एक और कि साहब अंतरराज्य सीमा पे कितने जिले हैं, तो आपसे पूछो भाई अंतर्राज्य सीमा पर जिले कितने हैं, ठीक है, तो अंतर्राज्य सीमा पर जिले। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपके साथ, भाई कुल जिले 33 है तो कुल सीमा पे देखो, तीनों की मैं बात कर रहा हूं कि ये एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने है। अब कुल सीमा में तो टोटल सीमा की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये बात होगी, अंतर्राज्य सीमा में ये बात होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जिलों की जो संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले होंगे टोटल कितने, 4, ठीक है। अब अंतर्राज्य सीमा पे कितने जिले हैं, तो अंतर्राज्य सीमा पर जिले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 33 जिले हैं टोटल दोस्तों। अब उसमें से 33 में से 25 जिले आपकी सीमा पे माने जाते हैं, मतलब यहाँ से देखिए सीमा पर कुल जिले हैं 25, क्योंकि मैं बात करूँ 8 जिले ऐसे हैं जिनको अंतर्वर्ती जिलों में शामिल किया जाता है, मतलब 33 जिले हैं
उसमें 25 सीमा पे 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। तो मतलब 8 अंतर्वर्ती, ऐसे अंतर्वर्ती का तात्पर्य यहाँ पे है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब या किसी राज्य या किसी देश को छूते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल जिले हो गए 25, ठीक है, सीमा पर। अब अंतर्राष्ट्रीय पे 4 हो गए। अब यहाँ कितना जो आप होगा, यहाँ सबसे ज्यादा आपको कठिनाई लगेगी। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने जिले हैं, भाई अंतर्राष्ट्रीय कुल जिले 25 हो गए, अंतर्राष्ट्रीय पे 4 हो गए, तो कई स्टूडेंट घटा देंगे और इसका जवाब दे देंगे 21। लेकिन आपको बताऊं इसका राइट जवाब होगा 23, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या 23 होगी। और वो कैसे होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि गंगानगर जिला अंतर्राष्ट्रीय में भी है और अंतर्राज्य में, बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय में अंतर्राज्य, मतलब यहाँ पर इसकी काउंटिंग इधर भी हुई है और इधर भी हुई है, इधर भी। मतलब यहाँ पे यदि 2 बार यदि हम काउंटिंग कर लिए तो मतलब वो जो जिला 4 में भी आ गया और वही जिला आपके 25 में भी आ गया। मतलब आपको मैं बात करूं तो इस प्रकार से यदि मैं बात करूं तो 23 कैसे आए, तो दोस्तों कि देखिए पहली ही बात यह हो गई कि 4 यहाँ पे हैं। अब यदि मैं बात करूं कुल सीमा पर जिले हो गए 25, अब 25 में से 4 आप घटाओगे तो ऐसे 21 आने चाहिए। लेकिन 2 जिले जो कि इन 4 में थे उधर थे, तो वो इधर आएंगे। तो मतलब 4 में से मतलब 2 तो जैसे जैसलमेर और बीकानेर तो केवल अंतर्राष्ट्रीय पे हो ही गया, लेकिन ये 4 में से गंगानगर और आपका मैं बात करूं कि बाड़मेर जिला, इसमें काउंटिंग होगा, इसका मतलब आपके हो जाएंगे 23 जिले। तो इस प्रकार से दोस्तों बिना तकलीफ नहीं लगाना, आपको कुल सीमा पर जिले पूछे 25, यदि आपको पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 और अंतर्राज्यीय सीमा पे पहुंचे तो आपका जवाब होगा 23। ठीक है, ऐसे ही लंबाइयों को लेकर आप लेकिन कुल सीमा की लंबाई दोस्तों 5920 है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा की बिल्कुल ध्यान रखना है 4850। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आगे वाले पॉइंटों की तरफ बात करते रहेंगे। अब कुछ अंतर्वर्ती जिलों की भी चर्चा करेंगे कि अंतर्वर्ती जिले 8 कौन कौन से हैं। अंतर्वर्ती जिलों की चर्चा करें तो 8 जिले हैं इसमें। और इसके अलावा मैं बात करूं कि सर्वाधिक जिलों को छूने वाली जो पहली जिले से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जिलों के क्या क्या हैं, क्योंकि अभी एक पार्ट इसका हो चुका है। कल फिर मैं दोबारा इसका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जब आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे काफ़ी सारी ट्रिक वाला मैटर भी आपको मैं बताऊंगा, आसानी से आप याद कर सकते हो उनको। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बाकी देखेंगे नेक्स्ट।